केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में उतरे रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी ने सरकार और अधिकारियों दोनों को है वो लपेट लिया। दरअसल आपने देखा होगा कि हाल के 2-3 दिन पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था और गजेंद्र सिंह शेखावत है जोधपुर के अंदर एक मीटिंग ले रहे थे और उस टाइम में वो कार्यकर्ताओं की जब शिकायत आई तो उस पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने जमकर अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई और गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अगर आप कार्यकर्ताओं के या आम जनता का अगर फोन नहीं उठाओगे, काम नहीं करोगे तो मैं 20 साल तक यही हूं और आपकी नौकरी और जिंदगी दोनों बर्बाद कर दूंगा। मुझे कोई लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ एक फोन करने की जरूरत है। और इससे पहले वसुंधरा राजे सिंधिया और उससे पहले राजस्थान सरकार के मंत्री खुद ये बयान दे चुके हैं। परंतु इस पूरे घटनाक्रम के अंदर रविंद्र सिंह भाटी की भी एंट्री हो चुकी है। दरअसल आपको पता है कि रविंद्र सिंह भाटी महाराष्ट्र और चेन्नई के कार्यक्रम के बाद में जैसे जोधपुर लौटते हैं तो वहां मीडिया से अरूबरू होते हुए जब मीडिया ने पूछा रविंद्र सिंह भाटी को लेकर कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को ऐसा बयान देना पड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को ऐसा बयान देना पड़ा और राजस्थान सरकार के मंत्रियों को यह कहना पड़ा कि अधिकारी आम कार्यकर्ता की नहीं सुन रहे, तो रविंद्र सिंह भाटी ने कहा है कि यहाँ राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था वो बिल्कुल चौपट हो चुकी है। और बात की जाए तो गृह मंत्रालय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास होने के बावजूद भी अधिकारी किस तरह हावी हो रहे हैं, इन बात से अंदाजा लगा सकते हो कि एक केंद्रीय मंत्री या फिर राजस्थान सरकार का मंत्री या फिर एक निर्दलीय विधायक या फिर पूर्व मुख्यमंत्री को यह बयान देना पड़ रहा है तो समस्या अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर है। स्थिति कहीं कहीं बाहर होती हुई नजर आ रही है। हालांकि ऐसी घटना राजस्थान के अंदर अगर बात की जाए तो भजनलाल की सरकार को 2 से 2.5 साल से अधिक समय बीत चुका है और ऐसी कई घटना सामने आई है जहां नेता हो या फिर आम जनता ये कहते हुए नजर आ रही है कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं और कई जगह ऐसे आरोप लग रहे हैं कि अधिकारी रिश्वत भी मांग रहे हैं और कई जगह रिश्वत लेते गिरफ्तार भी हुए। तो ऑल ओवर राजस्थान की अगर कानून व्यवस्था देखी जाए तो नौकरशाही सरकार के ऊपर हावी बैठती हुई नजर आ रही है। अब सरकार के और अधिकारियों के बीच में या तो संबंध 2-2.5 साल तक नहीं बैठ पाया है तो आगे आने वाले 2-2.5 साल में कैसे बिठाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है सरकार के ऊपर। और सरकार की जिसकी सरकार डबल इंजन की सरकार और उसी सरकार के मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री या उनके विधायक या फिर उनके मंत्री अगर ऐसा बयान देते हैं तो ये मामला अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर है। परंतु इस पूरे मामले के अंदर रविंद्र सिंह भाटी की एंट्री होती है और रविंद्र सिंह भाटी सरकार और अधिकारियों दोनों को लपेट लेते हैं और रविंद्र सिंह भाटी कहते हैं कि यहाँ कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है, कानून व्यवस्था के नाम पर सिर्फ खिलवाड़ है। और रविंद्र सिंह भाटी ने कहा है कि हमने विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाया था, रंगदारी हो, ब्लैकमेल हो, रिश्वतखोरी हो, तमाम मुद्दे उठाए, उसके बाद भी जोधपुर के अंदर दिन दहाड़े युवक की हत्या कर दी गई। तो इस पूरे कानून और पूरे सिस्टम के ऊपर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल मैं खड़ा नहीं कर रहा हूं, मंत्री खुद खड़े कर रहे हैं, उनके विधायक सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके पूरे मुख्यमंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष का तो काम है सवाल खड़े करना, परंतु खुद की सरकार के अंदर सवाल खड़े हो रहे हैं तो यह अपने आप में मामला बहुत गंभीर है, चिंता का कहीं कहीं विषय है। और राजस्थान के अंदर भजनलाल की सरकार बनने के बाद में ये अक्सर आरोप लगते हैं कि कानून व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ा चुकी है, शर्मा चुकी है और अफसरशाही सरकार के ऊपर हावी हो चुकी है। अब ये सरकार और अफसरों के बीच में समन्वय शायद 2-2.5 साल में नहीं बैठ पाया तो आगे आने वाले 2-2.5 साल में भी नहीं बैठ पाएंगे। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें।